हेलो फ्रेंड्स, मैं देव गोयल क्लास 12 की बायो के कुछ ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस को है ना डिस्कस करूंगा। इससे पॉइंट्स भी कर सकते हैं आप। ये चैप्टर 2 का है। चैप्टर 2 का कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो इसमें ये फ्लावर का डायग्राम दिया है। इसमें आप एंथर देख सकते हैं, स्टिग्मा, फिर स्टाइल, इधर ओवरी और ये ओवरी। तो इन सभी को मिला के क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, और एंथर जिसमें पॉलन ग्रेन होते हैं, फिर फिलामेंट और कनेक्टिव। इस पार्ट को बोलते हैं कनेक्टिव। ओके, इस पार्ट को कनेक्टिव बोलते हैं। तो इन सभी को मिलाकर या तो आप लोग स्टेमन बोल सकते हैं या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल सकते हैं ऑफ फ्लावर। इन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी कहते हैं। अब फ्लावर में जो आपकी कलरफुल पेटल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं कोरोला, और जो अपनी लोअर पेटल्स और सेपल्स कर सकते हैं उसे होती हैं, उन्हें कहते हैं आप लोग कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स ये होता है, इस पार्ट को कैलिक्स बोलते हैं। फिर थैलमस। थैलमस क्या है? ये है, इट इज द इट इज प्रेजेंट जस्ट नियर कैलिक्स। एंड थैलमस क्या होता है? थोड़ा गूदेदार पार्ट होता है जो एक तरीके से बेस का काम करता है फ्लावर का। फिर उसके बाद अपन देख सकते हैं पेडिसल। पेडिसल क्या है? पेडिसल है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर देख सकते हैं। क्या है? सबसे पहले स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज, मतलब स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या कहते हैं? इज नोन एज एंथोलॉजी। एंथोलॉजी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फ्लावर। ठीक है, फिर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एक्साइन। मतलब ये जो पॉलन ग्रेन होता है अपना, पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन ऐसा होता है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसे कहते हैं क्या? एक्साइन। ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। मतलब किसके अंदर होती है? पॉलन ग्रेन की आउटर मेम्ब्रेन स्पोरोपोलिन की। फिर नेक्स्ट पॉइंट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इज कलेक्टिवली कॉल्ड पिस्टिल। तो इसे क्या देते हैं? इन सभी को या तो गाइनोसियम या फिर पिस्टिल। ठीक है, कह सकते हैं पिस्टिल। अब फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव को कलेक्टिवली क्या कहते हैं अपन? या तो स्टेमिन या फिर एंडोसियम। देख लीजिए आप, एंडोसियम या स्टेमिन। ठीक है, द यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल। मतलब कि बहुत सारे कैलिक्स मतलब पंखुड़ियों को, जो नीचे वाली पंखुड़ियां होती हैं ग्रीन कलर की पंखुड़ियां, उन्हें अगर कलेक्टिवली देखें तो वो कैलिक्स है। पर उसका यूनिट पता, एक पार्ट को, उसका एक पॉइंट या फिर एक पार्ट को कहते हैं अपन सेपल। ऐसे ही कोरोला का एक पार्ट को क्या कहते हैं अपन? पेटल। क्या कहते हैं? पेटल। ठीक है, और कोरोला तो आपको पता ही है, कलरफुल पंखुड़ियां होती हैं। ठीक है, इनसे फ्लावर अट्रैक्ट होते हैं। अब पॉलन ग्रेन्स इज ऑल्सो नोन एज, पॉलन ग्रेन्स को आप लोग क्या कह सकते हैं? ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोर। इन्हें माइक्रोस्पोर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं फ्लावरिंग प्लांट में, और इन्हें मेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं। मतलब ये एक तरीके से गैमीट है, ये इसे क्या कह सकते हैं? गैमीट कह सकते हैं। एंड द एम्ब्रियो इज नोन एज मेगास्पोर। एम्ब्रियो को मेगास्पोर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद वो बनता है चीज, तो इसे मेगास्पोर कहते हैं। अब द फर्टिलाइज्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। मतलब फर्टिलाइज ओवरी को कहते हैं मतलब फ्रूट, और उसी समय जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है उसे सीड कहते हैं। मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी बनती है फ्रूट, और ओव्यूल बनता है अपना, क्या बनता है? सीड्स। ठीक है,
हाँ, तो अपन किस पे हैं? नंबर 9। इनर वॉल ऑफ एंथर इज कॉल्ड टेपिटम। मतलब कि जैसे कि अपन ने इधर पहले पॉइंट गेन देखा, अब आप लोग देखते हैं एंथर। यह है अपना एंथर। एंथर के नीचे ये फिलामेंट, और इसमें इस पार्ट को कहते हैं अपन क्या? कनेक्टिव। कहते हैं कनेक्टिव, ठीक है। और इसकी जो इनर वॉल होती है, ये इनर वॉल, इससे आप लोग क्या कहते हैं? इनर वॉल को टेपिटम, ठीक है। इनर वॉल को कहते हैं टेपिटम। बर्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन बात की जाए तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मतलब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो एंथर से स्टिग्मा में, तो उसे कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो बर्ड पॉलिनेशन क्या होता है? बर्ड पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्निथोफिली। मतलब बर्ड पॉलिनेशन को ऑर्निथोफिली भी कहते हैं। बर्ड पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं बाय द हेल्प ऑफ बर्ड्स। इसका एग्जांपल है हमिंग बर्ड करती है इसमें हेल्प। हमिंग बर्ड क्या होती है? एक छोटी सी बर्ड होती है जो बहुत जहाँ, मतलब कि अपने जो उसके विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से वो करती है फ्लिप फ्लैप। तो हमिंग बर्ड इसमें हेल्प करती है। फिर द पॉलिनेशन, अब क्या है इसका 11 पॉइंट? द पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस बाय एयर इज कॉल्ड एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच इज डन बाय एयर। मतलब एयर के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो तो उसे एनिमोफिली कहते हैं, ठीक है। फिर पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। मतलब कि स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स को क्या कहते हैं? पेलिनोलॉजी, ठीक है। फिर अपन ने इधर क्या देख लिया इधर? पेलिनोलॉजी देख लिया। अब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन बाय इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोफिली। मतलब एंटोमोफिली कहते हैं किसके द्वारा ट्रांसफर हो? अगर पॉलन ग्रेन्स हो ट्रांसफर बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोफिली, ठीक है। इसमें अपन को जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होनी चाहिए और ब्राइट होनी चाहिए, बड़े होने चाहिए। और भी इसके हैं, इसके आपने पढ़ लेंगे, आप पढ़ लेना। मैं आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगा, ये मेनली क्या आपको जरूर हेल्प करेंगे। अभी वैसे भी अपना वो होने वाला है, सीबीएसई का नया रूल निकला है, उसके हिसाब से आप जरूर इसे देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मतलब जो अपने माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर आप लोग क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स, इसे कहते हैं पॉलन ग्रेन को, इसको कहते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट मतलब एंथर के अंदर जो पाया जाता है, उस पॉलन ग्रेन को अपन मेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर ये अपनी एक तरीके से मेल गैमेट है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं, ये तो मैंने देख लिया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, पहले बता चुका हूं आपको। अब है दोज फ्लावर्स विच नेवर ओपन आर कॉल्ड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं ना, इसका एग्जांपल है ऑक्सैलिस फ्लावर। मतलब कि ऐसे फ्लावर्स जो कभी ओपन ना हो, मतलब उनके एंथर और स्टिग्मा हमेशा क्लोज रहें, एक उनके पंखुड़ियों या फिर उनके कोरोला के अंदर, तो अपन उसे कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है। इसका एग्जांपल है ऑक्सैलिस। अब सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होता है? व्हेन द पॉलन ग्रेन्स, मतलब सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होता है? व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। मतलब जब पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा से सेम फ्लावर पर गिरते हैं, बट क्या करते हैं? मतलब कि बट दे फेल, मतलब वो फेल हो जाते हैं टू ब्रिंग आउट सेल्फ पॉलिनेशन। जब वो सेल्फ पॉलिनेशन ना कर पाए तो उन्हें बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। तो इसमें आप लोग फिर से देख लेते हैं क्या है सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होता है? व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फॉल्स ऑन द स्टिग्मा
of same flower but they fail to bring out self pollination is called self sterility. It is found, ये किसमें पाया जाता है? पोटैटो, टोबैको और टी फ्लावर, टी के प्लांट्स में पाए जाते हैं कहाँ तक। अब एक और, अब कुछ और रह गया, ठीक है। 18 इन ग्राउंडनट, मतलब ग्राउंडनट में क्या है? इन ग्राउंडनट फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सॉइल सरफेस, मतलब ये जो ग्राउंडनट होता है, ग्राउंडनट की जो प्लांट है उसमें क्या है, अपने जो फ्रूट्स होते हैं वो इनसाइड सॉइल सरफेस पाए जाते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज जियोक्रॉपिक पॉलिनेशन, मतलब जियोक्रॉपिक पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ओके। तो आप लोग बात करेंगे किसके बारे में? प्लांट फर्टिलाइजेशन। प्लांट फर्टिलाइजेशन क्या है? प्लांट फर्टिलाइजेशन जो है वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेसबर्गर या फिर स्ट्रेसबर्गर कह सकते हैं, इनके द्वारा ये फर्स्ट टाइम फाउंड हुआ था या फिर डिस्कवर हुआ था प्लांट फर्टिलाइजेशन। अब एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट इज ऑलवेज ट्रिप्लॉइड, मतलब कि जो एंडोस्पर्म होता है इन इनर पार्ट ऑफ द फ्रूट कह लो या फिर सीड कह लो, जो कि आपको मतलब जितने भी फ्लावर होते हैं या फिर सीड होते हैं उन्हें हेल्प करता है डेवलपमेंट में, उसे कहते हैं एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, मतलब ट्रिप्लॉइड मतलब 3n, ट्रिप्लॉइड मतलब क्या होता है? 3n हो तो ट्रिप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। अब पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन के बिना एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अब पार्थेनोकार्पी क्या है? पार्थेनोकार्पी प्रोसेस ऑफ सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन, मतलब बिना सीड के अगर फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो तो उस चीज को आप लोग बोलते हैं क्या? पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी, ओके। फिर डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन था जो टेक्निक वो किसने डिस्कवर की थी? नवास्चिन ने, नवास्चिन। अब कंपटीशन के लिए इधर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट है लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन माइक्रोहाइलस जैलपा, क्या है? माइक्रोहाइलस जैलपा। और नीट के लिए भी है कुछ है, जैसे कि लिक्विड एंडोस्पर्म इज फाउंड इन कोकोनट, मतलब लिक्विड एंडोस्पर्म सिर्फ किसमें पाया जाता है? एंडोस्पर्म पाया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आप मतलब किसी भी क्रॉप को उगाओ या फिर किसी भी प्लांट को उगाओ, तो आप एक मतलब कहीं से भी आप ले लो लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट और उस प्लांट को उगाने पर आप इसको अगर दोगे उसे या फिर उसका सप्लाई कराओगे तो आपका जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और उसमें नए कैरेक्टर्स आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। अब इसमें क्या है? यह है बोरोन। बोरोन इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब क्या होता है? जो फ्लावरिंग प्लांट होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, उसके अंदर स्टिग्मा में पाया जाता है पॉलन ट्यूब, जिसमें पॉलन ग्रेन ट्रैवल करता है, उसे कहते हैं पॉलन ट्यूब। और इसको ग्रोथ के लिए एसेंशियल क्या होता है? बोरोन। बोरोन तो आपको पता ही होगा, ये वो एलिमेंट, ठीक है। अब द मैचुरेशन ऑफ एंथर बिफोर स्टिग्मा, मतलब कि स्टिग्मा से पहले अगर क्या है? द मैचुरेशन ऑफ एंथर बिफोर स्टिग्मा इज कॉल्ड प्रोटेंडरी, मतलब कि अगर अपना जो स्टिग्मा है वो देर में वो मैच्योर पर एंथर पहले हो जाए तो उस कंडीशन बोलते हैं प्रोटेंडरी, ठीक है। अब कार्पेल, कार्पेल क्या है? कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहते हैं? कार्पेल। जिसे आप लोग स्टिग्मा वगैरह कहते हैं उसे कार्पेल भी कह सकते हैं, दोनों मतलब एक ही है। अब एपोस्पोरी क्या है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, मतलब कि
द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट सेल विदाउट माइटोडिवीजन। माइटोडिवीजन क्या होता है, इसमें आपके जो मतलब कि जो आपका वो होता है सेल, वो आपका मतलब कि ऐसे डिवाइड होते हैं कि ना, एक क्या, जैसे 2n है तो 2n को 2n ही रखेगी, उसको 2n से nn में डिवाइड नहीं करेगी, मतलब सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगी, बल्कि उसमें दो पोलर न्यूक्लियस हमेशा होंगी 2n। ठीक है। अब इसके कुछ इधर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आप देख लीजिए स्मॉलेस्ट सीड किसकी होती है, ऑर्चिड फ्लावर की सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट सीड होती है। अब साइंटिफिक नेम ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ कोकोनट क्या क्या होता है, कोकस न्यूसिफेरा, आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्री ऑफ हेवन। मतलब इन्हें ट्री ऑफ हेवन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जहाँ तक प्लांट्स को ग्रो करने में थोड़ी हेल्प करता है, इसमें इसके पास एंडोस्पर्म होता है लिक्विड वाला, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राउंडनट, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राउंडनट क्या होते हैं, लोमोलोम कहते हैं इसे, नाम थोड़ा अजीब सा है पर यही है। अब लास्ट पॉइंट है, ये ध्यान देना, द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज एनेमल। एनेमल क्या होता है, जो अपने टीथ में जो वाइट वाइट होता है, जो थोड़ा स्लिपरी फील करता है या फिर ना विस्कस फील करता है, उसे आप लोग कहते हैं एनेमल। ये सबसे हार्डेस्ट होता है।